हाय गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट मिन को देखते हैं, जिसका जैसे अलार्म बजता है तो वो स्कूल के लिए रेडी होने लगता है। साथ में मिन बोलता है कि मैं रोजाना सोने से पहले प्रे करता हूँ कि जब मैं सुबह उठूँ तो इतना बीमार हूँ कि स्कूल ना जा पाऊँ। मैं ये भी प्रे करता हूँ कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मेरी आँख 2 साल बाद खुले, जब मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका हूँ। मिन कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, बल्कि स्कूल आने से डर लगता है, क्योंकि स्कूल एक हेल है जो कि हेल से भी ज्यादा वर्स है। अभी हम देखते हैं मिन जब अपने स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर एक लड़का जिसका नाम होता है पार्क डेसुक खड़ा हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल के कुछ बुली डेसुक को बुली कर रहे थे। उससे पहले वो लोग मिन को बुली किया करते थे, लेकिन डेसुक के आने के बाद वो लोग फिर मिन को छोड़ के डेसुक को अपना टारगेट बना लेते हैं। यहीं पे हम एक लड़के जुन को देखते हैं जिसका के फादर एक पॉलिटिशियन होता है। टीचर उसे अपने मोबाइल पे वीडियो बंद करने का बोलती है, बट वो कहता है कि तुमसे ज्यादा अच्छा तो इस मोबाइल में सिखाया जा रहा है। जुन टीचर से बदतमीजी करने लगता है तो डेसुक को उस पे गुस्सा आ जाता है और वो उसे हिट कर देता है। डेसुक उसे कहता है कि अपने डैड के बिना तुम बिल्कुल एक हेल्पलेस हो। बस फिर इसी दिन से बेचारे डेसुक को इन्होंने अपना टारगेट बना लिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी जुन के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि सारे बच्चे मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। वो लोग डेसुक को हर क्लास में लेके जाते हैं जहाँ पे वो उससे बुलवाते हैं कि आज से मैं अवकाश हूँ। फिर हम देखते हैं मिन को जो कि टीचर्स ऑफिस जा रहा होता है हिम्मत करके, लेकिन जब टीचर्स बाहर आते हैं तो उससे पूछती है कि क्या हुआ, बट वो मना कर देता है। फिर हम देखते हैं टीचर्स को जो कि स्कूल की छत पे बैठ के बातें कर रहे थे कि जो बच्चे स्कूल में दूसरों को बुली करते हैं उनसे कैसे निपटा जाए, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ पेनल्टी पॉइंट्स दे के ही निपटा जा सकता है। अगर उन बच्चों को डिसिप्लिन करने की कोशिश करें तो वो लोग ज्यादा मामला खराब कर देते हैं और सीधा ह्यूमन राइट्स वॉलिएशन का एक्यूज लगा देते हैं टीचर्स पर, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज। यहीं पे वो लोग एक बात भी करते हैं कि वो याद है 2 साल पहले केस हुआ था, एक टीचर को एक स्टूडेंट ने स्टैब करके मार दिया था। अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ पे डेसुक स्कूल की छत पे खड़ा हुआ था और वो वहाँ से कूद जाता है और उसकी डेथ हो गई थी। इनफैक्ट वहाँ पे पुलिस भी आती है। मिन को लग रहा था कि अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेट करेगी और शायद जुन और उसकी बुली गैंग पकड़ी जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। मिन जब अगले दिन स्कूल जाता है खुशी से कि शायद अब वो किसी को भी बुली नहीं करेंगे, लेकिन वो दोबारा से मिन को ही अपना टारगेट बना लेते हैं। जुन मिन से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो गए ना, तुम्हें क्या लगा था कि हमें जेल हो जाएगी, तुम्हारी जान छूट जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग फिर से मिन को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और वो मिन को जबरदस्ती अल्कोहल पिला देते हैं। हम देखते हैं मिन को जो उसी जगह पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे डेसुक खड़ा हुआ था और फिर घबरा के नीचे गिर जाता है और फिर रोने लग गया था। फिर द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिन को जो कि अपनी क्लास की तरफ जाता है, तभी वहाँ पे एक लड़का होके उसे जोर से हिट कर देता है। इस लड़के का नाम ग्वेंगसू होता है और मिन से कहता है सॉरी। मिन कहता है कि ठीक। ग्वेंगसू कहता है नहीं ऐसे नहीं, एक काम करते हैं तुम भी मुझे ऐसे ही मारो जैसे मैंने तुम्हें मारा है। पर मिन मना करता है तो वो उसे फिर से हिट करने लग जाता है कि मैंने बोला ना कि मुझे हिट करो। वो फिर से उसे कहता है कि देखो जैसे मैं तुम्हें मार रहा हूँ तुमने बिल्कुल ऐसे ही सेम मुझे मारना है। वो उसे बहुत मारता है, फिर खड़ा करके कहता है देखो मेरी तरफ, जब तुम किसी को हिट करो तो पहले उसकी आंखों में देखो। और फिर से ग्वेंगसू से कहता है कि मुझे हिट करो। मिन उसे हल्का सा थप्पड़ मारने लगता है तो फिर से उसे हिट कर देता है। फिर से उसे कहता है कि मुझे मारो, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि ग्वेंगसू को जोरदार थप्पड़ लगता है और वो बड़ी दूर जाके गिरने लगता है। उसके कान में भी दर्द हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि ग्वेंगसू को जिसने थप्पड़ मारा था वो मिन नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है जिसका नाम होता है जिन। जिन यहाँ पे काफी प्यारी सी स्माइल करता है। ग्वेंगसू कहता है कि तूने मुझे मारा, तू है कौन? ग्वेंगसू आगे बढ़ने लगता है तो जिन उसे एक और थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अपने एल्डर से ऐसे रूडली बात करते हैं। सब लोग देख के हैरान हो रहे थे। ग्वेंगसू फिर से जाता है पर हमारा हीरो उसे इतनी जोर से किक करता है कि वो बड़ी दूर जाके गिरता है। ग्वेंगसू को चक्कर आ रहे थे। जिन कहता है कि तुम्हें हॉलवेज में से भागना नहीं चाहिए। वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है पर जिन बड़े अच्छे से उसके अटैक से बचते हुए उसे एक और थप्पड़ मार देता है। जिन ग्वेंगसू से कहता है कि तुम्हें स्कूल में डिस्टरबेंस पैदा नहीं करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जुन जाता है और जिन को देख के कहता है कि कौन हो तुम? जिन कहता है कि मैं आज ही स्कूल में अजाइन हुआ हूँ। जुन कहता है इसका मतलब तुम टीचर हो, लेकिन टीचर्स को स्टूडेंट को हिट नहीं करना चाहिए। और वो वहाँ पे सब लोगों से कहता है कि अपने फोन से इसकी रिकॉर्डिंग करो। वो सब लोग रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्वेंगसू कहता है कि क्या हुआ, अब डर लग रहा है मुझे मारने से, चलो मार के दिखाओ।
जिनू से कहता है अच्छा। जिनू से उठाता है और कहता है कि तुमने बोला है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। फिर क्या, एक और थप्पड़, फिर से थप्पड़। थोड़े से टाइम में जिन काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था क्योंकि उसकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। तभी वहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल और दूसरे टीचर्स आ जाते हैं। ग्वेंगसू के फेस को देख के कहते हैं कि तुम्हें राइट किसने दिया ऐसा करने का। प्रिंसिपल के पूछने पे जिन कहता है 1 मिनट। तभी जुन कहता है इसने बताया ये न्यूली अपॉइंट हुआ है यहाँ पे। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे तो नहीं पता। जिन तभी वहाँ पे उसे अपना कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो से। मेरा नाम है नाहा जिन। ERPB यानी कि एजुकेशनल राइट प्रोटेक्शन ब्यूरो के बारे में सुन के सब लोग हैरान हो रहे थे क्योंकि अभी तक किसी ने भी इसके बारे में नहीं सुना था। प्रिंसिपल के पूछने पे टीचर कहते हैं कि हमने नहीं सुना। जिन कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं सुना होगा, जस्ट अभी तो एस्टेब्लिश हुआ है। प्रिंसिपल पूछता है कि ये क्या है तो जिन कहता है कि 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम स्पेशलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ट्रैशी स्कूल्स को जो कि पुलिस को पैसे दे के उनके स्कूल के अंदर जो भी इंसिडेंट होते हैं उन्हें छुपवा देते हैं, इवन कि अगर वहाँ पे स्टूडेंट भी मर जाए। प्रिंसिपल कहता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन तुम बताओ क्या टीचर अलाउ है किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से पीटने का। तभी जिन कहता है ऑफ कोर्स ये अलाउ है। ERPB इंस्पेक्टर एक स्पेशल अथॉरिटी होल्ड करता है जिसका मतलब ये है कि टीचिंग मेथड्स में कोई भी लिमिट नहीं है। सिंपली बताऊं तो अगर कोई आपके वर्ड्स को लिसन करता है तो आपको उसे अपने वर्ड्स से टीच करना चाहिए। अगर कोई आपकी बात सिर्फ मार से ही समझता है तो फिर आपको बीटिंग के जरिए से टीच करना चाहिए। ऑलराइट, स्टार्टिंग आज से ही ERPB स्कूल को टीच करेगा एक प्रॉपर लेसन। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनको जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है। प्रिंसिपल कहता है अच्छा तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सच्ची में एग्जिस्ट करती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बुली, वायलेंस और स्कूल में ये इम्पॉसिबल है, ऐसी कोई भी चीज स्कूल में नहीं होती। हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के हैं। ज्यादातर के पेरेंट्स तो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल और बिजनेस फिगर्स हैं, इंक्लूडिंग नेशनल असेंबली मेंबर्स के भी बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। इन कहता है कि बाग डेसुक 2nd ग्रेड क्लास 5 का स्टूडेंट था और आज से मैं उसी क्लास का टीचर हूँ। प्रिंसिपल जिनसे कहता है कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ट्रबल और ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर स्टूडेंट्स के ग्रेड्स ड्रॉप हुए तो फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारा जिन किसी से भी नहीं डरता और कहता है कि आपको इससे डर है कि उनके ग्रेड्स गिरेंगे। तो प्रिंसिपल कहता है कि उसी क्लास में नेशनल असेंबली मेंबर का बेटा भी पढ़ता है। वो जिनके डैड की बात कर रहे थे जो कि असेंबलियन मेंबर होता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो एक पॉलिटिकल टाइटन है और शायद नेक्स्ट प्रेसिडेंटल कैंडिडेट भी। हम लोग को तो वैसे भी अपनी सैलरी से मतलब है। जिन कहता है तो फिर तो काफी स्कैरी होगा ना। प्रिंसिपल कहता है ऑफ कोर्स वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंटल कैंडिडेट है, इसी वजह से तो हमें डर है। जिन कहता है कि अगर बड़े ही बच्चों से डरने लगे तो फिर बड़ों के बड़े होने का क्या फायदा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनको जो कि जैसे ही क्लास में आता है तो सबसे कहता है कि तुम सबको तो मैं याद ही हूँगा और आज से मैं आप लोगों का होम रूम टीचर हूँ। जिन कहता है चले अटेंडेंस से स्टार्ट करते हैं। अब वो सबके नाम लेता है। मिन कहता है प्रेजेंट। फिर वो ग्वेंगसू का नाम लेता है जिसकी अभी अभी थोड़ी देर पहले उसने खातिरदारी की थी, तो वो भी कहता है प्रेजेंट। यहाँ पे वो जुन का नाम लेता है तो वो अपने मुंह से प्रेजेंट नहीं कहता बल्कि सिर्फ हाथ उठाता है। फिर वो पाक डेसुक का नाम लेता है, लेकिन जाहिर है उसकी सीट खाली थी। तो जिन कहता है डेसुक मर गया है ना, है ना? क्या तुम लोग को पता है कि डेसुक उसके साथ ऐसा क्या हुआ? तभी एक लड़का कहता है कि मैंने सुना कि उसने खुद को खुद ही मार लिया है क्योंकि ग्रेड्स का बहुत स्ट्रेस था ना। और ये बात करते हुए वो हंस रहा था। जिन कहता है अच्छा तुम कह रहे हो कि उसने ग्रेड्स की वजह से खुद को मार लिया या फिर तुम लोगों में से किसी ने उसे इतना बुली और परेशान किया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। और फिर अभी एक लड़का कहता है नहीं वो तो डम था बिल्कुल, वो भी स्टूपिड था, वो मॉक एग्जाम देने नहीं चाहता था इसलिए छत से कूद गया और मर गया। तभी जिन उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हें नहीं लगता? फिर उसे छोड़ता है तो बड़ी दूर जाके गिरता है। तभी वो लड़का टीचर को हिट करने के लिए आता है पर जिन उसे फिर से हिट कर देता है। जिन कहता है कि तुम लोग का क्लासमेट मर गया और फिर भी तुम लोग कैसे अनफेज हो कम्प्लीटली, तुम लोग सच में अमेजिंग हो, तुम लोग को सच में पछतावा है, लेकिन जानते हो पछतावा हमें बॉडी से करना पड़ता है ना कि माइंड से। अब वो नहीं कहता है कि मेरे 3 गिनने पे तुम लोग सब लोग प्लैंक पोजीशन में चले जाओगे। वो काउंट करने लगता है तो स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, बट तभी जिन सबको बैठने को बोल देता है। कोई बात नहीं सुनता तो फिर से चिल्लाता है, तो हम देखते हैं कि उसका इतना डर होता है कि सारे स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। जिन कहता है कि मॉक एग्जाम आने वाला है, हम सिर्फ टीचिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। पर जिन कहता है कि जैसा कि मुझे याद है मैंने कहा कि 3। जिन कहता है लेकिन ये सब लोग तुमसे ज्यादा मुझसे डरते हैं।
जिन कहता है अच्छा तो फिर ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, मतलब मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर मैं एक ही बच्चे को कंट्रोल कर लूँ तो सब लोग ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे। जुनू से कहता है कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। जिन कहता है कि डर एक्सपीरियंस से आता है, ऐसे तो तुम किसी चीज से नहीं डरोगे, राइट। फिर हम देखते हैं कि वो उसका फेस पकड़ के डेस्क के साथ लगा लेता है। वो खुद को हटाने की कोशिश करता है बट जुन हटा नहीं पा रहा था। जुन कहता है जानते हो किसके साथ मैस कर रहे हो? जिन कहता है ऑफ कोर्स तुम एक स्टूडेंट हो, और किसके साथ, और स्टूडेंट नहीं हो क्या? जिन कहता है अब से हर एक सिंगल डे तुम्हारे लिए कल की तरह होने वाला है, और वो जोर से डेस्क को ऊपर हिट करता है जिससे उसके कान में रिंग बजने लग जाती है। जुन की तरफ देखता कहता है कि 3। जुन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो प्लैंक पोजीशन में चला जाता है। फिर क्या पूरी क्लास ही वैसी पोजीशन में चली जाती है। फिर द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुन को, जो कि लंच टाइम में लाइन तोड़ के किसी के प्लेट छीन के लंच लेने लगता है। वो और पूरी गैंग यही कर रहे थे, लेकिन सामने ही जिन होता है। जिन से कहता है कि तुम जो भी करते हो वो नष्टी क्यों होता है? जिन से कहता है जाके लाइन में लगो, तो जुन कहता है कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा, क्या किसी को प्रॉब्लम है मेरे यहाँ आने से? कोई भी स्टूडेंट नहीं बोलता, तो जिन कहता है कि पावर सच में कह रही है ना, लेकिन पावर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिन कहता है अगर लंच चाहिए तो जाओ पीछे जाके लाइन में लगो और अपनी बारी पे यहाँ पे आना, लेकिन जुन यहाँ पे जबरदस्ती हाथ से ही वहाँ से खाना लेने लगता है, और जाते उस खाने को जैसे डस्टबिन में फेंकता है तो पीछे से जिन उसे हिट कर देता है। सारा खाना उसके ऊपर ही गिर गया था। जिन कहता है सॉरी, मुझसे देखा नहीं जाता उन लोगों को जो के खाने के साथ खेलते हैं। देखो सारे कपड़े गंदे कर लिए तुमने। जिन अब यहाँ पे उसके साथ बिल्कुल सेम बिहेव करता है जैसे वो डेसुक और मिन के साथ करता था। सब बच्चे उस पे हंस रहे थे। जिन उसे कहता है कि सफाई करके जाना, और सबको कहता है कि जाके लाइन में लगो। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स सफाई कर रहे थे स्कूल की। वहीं पे जुन जाते हुए इनसे कहता है कि तुम तो बड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए है ना। मिन मना करता है तो वो कहता है कि क्या नहीं, और उसे हिट करने लगता है। मिन फिर से सफाई करने लगता है। द नेक्स्ट सीन में हम जुन के डैड को देखते हैं जिसका नाम ग्वेंगपिल होता है, जिससे कि मिलने के लिए जिन आता है। जैसे ही वहाँ पे जुन आता है तो डैड कहते हैं कि जुन आ गया, बताएं आप यहाँ पे क्यों आए हैं। जिन कहता है कि देखें जुन ने अपनी क्लीनिंग ड्यूटी कंप्लीट नहीं की जो स्कूल में से दी गई थी। सारे स्टूडेंट्स इक्वल हैं, स्टूडेंट्स के पास पावर नहीं होनी चाहिए। मैंने इसे इतनी बार बोला है लेकिन ये समझता ही नहीं है। जिन कहता है कि जैसे पॉलिटिक्स होती है, और आपका कैंपेन स्लोगन भी तो लास्ट इलेक्शन में यही था। मैं भी बिल्कुल सिमिलर फिलोसफी शेयर करता हूँ। टीचर्स भी टीचर्स ही होते हैं और स्टूडेंट्स। तो मैं से भी यहाँ पे अपना स्टूडेंट लेने के लिए आया हूँ जिसने कि क्लीन अप नहीं किया, और टीचर को यही करना चाहिए। तभी जुन कहता है कि ये डेलिबरेटली मुझे पाक डेसुक के केस के साथ बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उसके डैड के फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। जिन यहाँ पे कहता है ठीक है तो मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ग्वेंगपिल कहता है कि तुम मिस्टेक कर रहे हो। जिन कहता है डोंट वरी, मैं जुन को अच्छे से समझाऊंगा विदाउट एनी मिस्टेक्स, और जुन को वहाँ से लेके जाने लगता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुन को जिससे कि जिन टॉयलेट साफ करवा रहा था, लेकिन हम देखते हैं जुन वहाँ पे जबरदस्ती खुद को हिट कर लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जिन को जो क्लास में होता है पाक डेसुक का रिकॉर्ड देख रहा था। तभी वहाँ पे ग्वेंगपिल आता है। ग्वेंगपिल कहता है कि लगता है मिनिस्टर चॉय ने ERPB को सेटिंग अप करने में लीड किया है, लेकिन लगता है कि तुम क्वालिफाइड टीचर नहीं हो। तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरे बेटे के सर पे क्या हुआ है। जिन कहता है वेल मैं श्योर तो नहीं हूँ, मैंने तो उसे सिर्फ टॉयलेट साफ करने को बोला था, टॉयलेट के साथ अपना सर मारने को तो नहीं बोला था। ग्वेंगपिल कहता है कि तुम कह रहे हो कि उसने अपना सर खुद ही हर्ट किया है तुम्हें फ्रेम करने के लिए। जिन कहता है कि दूसरों को मारना उसे इजी लगता होगा, लेकिन खुद को मारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसकी इंजरी फोर्स लग रही है आपको। ग्वेंगपिल कहता है कि ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे किसी चीज से नहीं डरते। जिन कहता है कि अगर डॉक्टर अपने पेशेंट से ही डरने लग जाए तो फिर वो उसे प्रॉपरली कैसे ट्रीट करेगा। जैसे लॉयर अपने ही क्लाइंट से डर जाए तो फिर वो कैसे उसे डिफेंड करेगा। सेम वैसे ही अगर टीचर अपने स्टूडेंट से डरेगा तो फिर उन्हें टीच कैसे करेगा। ग्वेंगपिल उसे कहता है कि लेकिन आई एम श्योर तुम्हें समझ तो आ गया होगा कि अगर मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व होना क्या हो सकता है। फिर हम देखते हैं जब ग्वेंगपिल वापस जा रहा था, प्रिंसिपल स्कूल टीचर सब उसे बाय बाय कर रहे होते हैं। यही चीज मिन देख रहा होता है। तभी ग्वेंगसू एक और लड़का आके उसे कहता है कि ERPB की वजह से तुम तो खुश हो गए ना। और वो फिर से यहाँ पे उसे बुली करने लगते हैं। तभी जुन आके उसे मारने लग जाता है। वो लोग उसे मार रहे थे और वो उसी जगह को देख रहा था जहाँ से पाक डेसुक कूदा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिन को जो कि उसी छत पे
और उसी पॉइंट पे खड़ा था जहाँ पे डेसुक खड़ा था। फिर पीछे से आके उसे जिन पकड़ लेता है। जिन कहता है कि क्या करना है, तुम्हें छोड़ना है या पकड़ के रखना है। तो वो चिल्ला रहा था कि नहीं छोड़ना मत। जिन से कहता है कि मुझे फॉलो करो। फिर हम देखते हैं वो उसे ग्राउंड में ले आया था। जिन कहता है कि लगता है कि तुम हमेशा जुन की गैंग से मार खाते हो, है ना? कब तक तुमने मार खाने का डिसाइड किया है? कितनी देर तक खाते रहोगे? मिन कहता है कि आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जबकि आप कुछ जानते भी नहीं हो। इससे क्या होगा अगर मैं फाइट बैक करूंगा? कैसे कोई भी चीज चेंज होगी? जिन कहता है कि मैंने कब बोला फाइट बैक करो, तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। जिन अब यहाँ पे मिन को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें परेशान हो तो तुम्हें किसी बड़े को बताना चाहिए, पर मिन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। बट यहाँ पे जिन मिन से कहता है कुछ और भी अच्छे लोग हैं। मिन कहता है लेकिन कुछ और भी गुड एडल्ट्स होते हैं जो कि आपकी बात को सुनते हैं। जिन कहता है आज से तुम्हारी रनिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और उसे कहता है कि जाके तुम्हें उस सॉकर बॉल को टच करना है। जिनके कहने पे वो भागने लग जाता है। हम देखते हैं रात को जिन को, जो कि कन्वीनियंस स्टोर में उनके पास ही होता है। मिन के नूडल्स लाने पे जिन कहता है कि उनके काम करके तो मेरी प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो गई है। मिन कहता है कि आपको पता है आप भी बिल्कुल वैसे हैं। जिन कहता है नहीं, मैं एक टीचर हूँ और वो लोग पैथेटिक बुलीज हैं। मिन कहता है कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल हैं। पता है जिन के फादर किसी की भी पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। जिन कहता है कि इसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ बिग गन्स हैं जो कि मुझे बैकिंग अप कर रहे हैं और मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। मिन कहता है फिर तो आप लकी हो। जिन कहता है मिन, तुम्हारे पास भी बिग गन्स हैं जो कि तुम्हें सपोर्ट करें। मिन कहता है कौन? जिन कहता है कि अपने आसपास देखो, वो दूर नहीं बल्कि तुम्हारे पास ही है। स्टूडेंट के लिए बिग गन के टीचर्स ही होते हैं, और कौन होगा? जिन कहता है कि तुम्हारा कोई सिंगल फ्रेंड भी नहीं है। जिन कहता है नहीं। जिन कहता है कि तुमने अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताया कि वो तुम्हारे लिए परेशान होंगे। पर हम देखते हैं मिन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मिन जब भी उठता है और जब भी सोता है उसके लिए कोई भी घर पे होता ही नहीं। उसकी मॉम उसके लिए खाना बना के चली जाती है। यानी मिन के पास कोई भी ऐसा पर्सन होता ही नहीं जिससे कि वो अपनी परेशानी शेयर करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्वेंगपिल को, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर चॉय से मिलने जाता है। मिस्टर चॉय पूछते हैं कि यहाँ पे क्यों आए हो? ग्वेंगपिल कहता है कि एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो आपने बनाई है। वो कहते हैं कि बिल्कुल, आओ बैठो। ग्वेंगपिल कहता है कि आपने क्यों बनाई है? वो कहता है बिकॉज मुझे बुरा लगा। आई एम श्योर तुम्हें तो याद होगा ही, 2 साल पहले एक टीचर का स्कूल में मर्डर हो गया था उसके अपने ही स्टूडेंट के हाथों। मुझे लगा कि टीचर्स के राइट को क्लियरली स्टैब्लिश करने की जरूरत है ताकि दोबारा से ऐसा ना हो। ग्वेंगपिल कहता है कि जहाँ पे मेरा बेटा पढ़ता है उसी स्कूल में क्यों मेरे बेटे को उस वजह से सफर करना पड़ रहा है। मिस्टर चॉय कहते हैं अच्छा तुम्हारा बेटा उस स्कूल में जाता है। और मिस्टर चॉय कहते हैं कि अब काफी सारे लोगों की नजरें हम पर हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन जस्ट ही स्टैब्लिश हुई है, तुम थोड़ा इंतजार कर लो। ग्वेंगपिल कहता है कि आप जानते हैं मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपके भले के लिए आपको कह रहा हूँ आप इस तरह की चीज के लिए पॉलिटिक्स से रिटायर हो। ग्वेंगपिल अब यहाँ पे धमकी भरी नजरों से कहने लगता है कि एक फादर कुछ भी कर सकता है अपने बच्चे के लिए, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ग्वेंगपिल की कोई स्पीच होती है। वहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स भी थे। तभी सब रिपोर्टर्स के फोन पे ऐसे जाने लगता है और पता लगता है कि ग्वेंगपिल काफी सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व है। ग्वेंगपिल के आने पे रिपोर्टर्स से पूछने लगते हैं कि आपके ऊपर इतने सारे इल्जामात हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मनी ब्राइबरी, इलीगल प्रॉपर्टी और भी बहुत कुछ। ग्वेंगपिल कहता है कि सब कुछ क्या हो रहा है और वो जल्दी से अंदर आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर चॉय वहीं पे होते हैं। मिस्टर चॉय कहते हैं कि बाहर से बड़ी शोर की आवाज आ रही है, क्या हुआ? ग्वेंगपिल कहता है कि आपके सुनने के नहीं, आप जाएं यहाँ से। मिस्टर चॉय अब यहाँ पे ऐसी बात करता है कि ग्वेंगपिल को पता लग जाता है और वो कहता है डोंट टेल मी, इन सारी चीजों के पीछे तुम हो, तुमने ये सब कुछ किया है। मिस्टर चॉय कहते हैं कि पूरे 2 साल लगे मुझे ERPB को क्रिएट करने में और 2 साल भी लंबा टाइम होता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर चॉय को, जो कि एक अलमारी खोलता है जिसके अंदर मिस्टर ग्वेंगपिल की अनऑफिशियल रिपोर्ट निकल आती है, जिसके अंदर उसके सारे केस थे। यानी अब तक उसने जो जो कांड किया था वो सारा उसके अंदर ही होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर चॉय ही लीक करता है। ग्वेंगपिल कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हम लोग तो सेम साइड पे थे ना, सेम पार्टी में। मिस्टर चॉय कहता है कि जब एजुकेशन की बात है तो कोई भी साइड नहीं होती। ग्वेंगपिल कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या गलत किया? मिस्टर चॉय कहता है कि ये सब कुछ सच ही तो है, तुम्हारी रॉन्ग डूइंग्स, जो तुमने गलत काम किए
और अब ये न्यूज पे हर जगह ही होगा। ग्वेंगपिल का करियर खराब हो गया था। ग्वेंगपिल कहता है कि सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हो। मिस्टर चॉय से कहता है क्योंकि अगर तुम गिरोगे तो फिर तुम्हारा बेटा भी गिरेगा, तुम्हें अपने बेटे को अच्छी सी एजुकेशन देनी चाहिए थी। मिस्टर चॉय वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं जुन ने जो प्रेशर बनाया हुआ था स्कूल में अपने पावर और फेम का, क्योंकि उसके डैड के करियर खराब होने की वजह से ग्वेंगपिल के केस के साथ साथ पार्क डेसुक का भी केस बाहर आ जाता है, जिससे सबको पता लग जाता है कि जुन उसे बुली करता था। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चॉय के पास हमारे हीरो जिन को। न्यूज टीवी पे चल रही थी। जिन कहता है कि इससे पॉलिटिकल इशू भी बन जाएगा, आपके लिए ओके है। मिस्टर चॉय कहता है कि मैं बुलेट्स और मिसाइल्स को अपने ऊपर ले सकता हूँ, तुम बस अपना काम करो। जिन कहता है कि क्या आपको कभी भी किसी ने शूट किया है? अगर सच में शूट हो गए तो पता है बंदा दर्द से ही मर जाता है। तभी मिस्टर चॉय कहते हैं कि ऐसे ही बोला है, सच में नहीं लूंगा। जिन कहता है मैंने भी ऐसे ही बोला है, आपके एफर्ट के लिए थैंक यू, और जाने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जुन को। जिन लड़कों के साथ मिलके जुन दूसरों को बुली करता था, अब वो ही उसे बुली करने लग गए थे। सब लोग कहते हैं कि अपने डैड के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। यही होता है, वो अपने डैड की पावर का यूज करके सबको बुली करता था। हम देखते हैं मिन को, जो के डेसुक के बारे में सोच रहा था, उसी प्लेस को देख रहा होता है जहाँ से डेसुक ने कूद के जान दी थी, और वहीं पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे जिन आता है, फ्लावर रखते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। मिन कहता है कि जब डेसुक आउटकास्ट बन गया था, यानी बेसिकली मिन के बाद जब डेसुक उनका टारगेट बन गया था, तो वो कहता है कि मैं बहुत ही रिलीफ फील कर रहा था, और जब वो मर गया मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं इस हेल्थ से फ्री हो जाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। जिन कहता है कि तुम्हें उन्होंने बिना किसी रीजन के अपना टारगेट बना लिया। उन एडल्ट्स को जो बड़े थे, जिन्हें पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की हेल्प नहीं की, गलती उनकी है, इसलिए तुम्हें रिग्रेटफुल होने की जरूरत नहीं है और ना ही पछतावे की। जिन रोने लग जाता है और आज वो अपने सारे दुख को बाहर निकाल देता है। तभी हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल से भागते आ रहे थे, क्योंकि जुन को, जो कि हमेशा दूसरों को बुली करता था, आज खुद ही बुली होके इतना ज्यादा वो गुस्से में आ जाता है कि जिन लड़कों ने इसे बुली किया, क्लास में बंद करके वहाँ पे वो गैसोलीन छिड़क देता है। बेसिकली इतना गुस्से में था कि उन्हें मारना चाह रहा था। तभी वहाँ पे हमारा हीरो आता है। जिन कहता है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि पछतावा ऐसा होता है जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, ना कि माइंड से। वो वहाँ पे अपना लाइटर ऑन करता है। जिन कहता है कि इसीलिए गैसोलीन छिड़क रहे थे ना, आग लगाने के लिए, और वो वहीं पे अपना लाइटर फेंकता है तो वहाँ पे आग लग गई थी। जुन अब काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि गैसोलीन तो वही छिड़क रहा था, तो आग उस तक भी पहुँचती है। जुन रोते से कह रहा था प्लीज मेरी हेल्प कर दो, आई एम सॉरी, मैं गलत था, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जिन वहाँ पे आग को बुझा देता है। बाकी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आ गए थे। जुन कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिन कहता है तुम्हारे बारे में क्या, तुमने डेसुक के साथ ऐसा क्यों किया। जिन उसे उठाता है और कहता है कि डेसुक को भी मरने से डर लगता था, जैसे कि अब तुम डर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उस चॉइस को एक्सेप्ट किया तुम्हारी तरह स्कमबैग की वजह से। अब पता लगता है कि जब उन लोगों ने डेसुक को अपना टारगेट बना लिया था, तो जुन के डैड की वजह से डेसुक ने जब शिकायत की तो प्रिंसिपल स्कूल को ही चेंज करने को बोल देता है, ना कि उन बुली को पनिश करने को बोलता है। डेसुक के डैड स्कूल बुलिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं। ये बात जब मिस्टर ग्वेंगपिल को पता लगती है, यानी कि जुन के डैड को, वो डेसुक के डैड का काम भी ठप करवा देते हैं। ये बात डेसुक को पता लगती है तो वो जुन के पास जाता है और कहता है प्लीज अपने डैड से बोलो कि प्लीज मेरे डैड को परेशान ना करें, तुम जो भी बोलोगे मैं करूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहीं पे जुन ने से कहा था ठीक है तो फिर मर जाओ, और जोर जोर से हंसने लग जाता है। और फिर हमें वही पुराना सीन दिखाया जाता है जब हम देखते हैं डेसुक को कि वो छत पे था और इस वजह से ही उसने अपनी जान दे दी थी। जिन कहता है कि जो दूसरों को बुली करते हैं और परेशान करते हैं, उन्हें बिल्कुल उन्हीं की तरह की मेडिसिन देनी चाहिए, यानी बिल्कुल वैसा ही उनके साथ करना चाहिए जैसा उन्होंने दूसरे के साथ किया, और फिर उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो भी उन्होंने एक्शंस किए, और यही ट्रू एजुकेशन होती है। जिन कहता है कि नो मैटर तुम कुछ भी करो, लेकिन डेसुक अब जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट तुम सारी जिंदगी इस बोझ को बर्दाश्त करोगे और इससे इंसाफ होगा। ये हेल्थ तुमने ही बनाई थी,
और अब तुम इसी हेल में रहोगे। जिन वहाँ से जाने लग जाता है और जुन रो रहा था। ऐसा लगता है कि पुलिस ने डेसुक के केस को रीओपन किया था और जिन्होंने भी डेसुक को बुली किया उन सबको पकड़ के ले गए थे, इंक्लूडिंग जून भी। प्रिंसिपल और टीचर्स को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए थे क्योंकि उन्होंने भी डेसुक का साथ नहीं दिया था। ARPB की वेबसाइट पे डेसुक के केस को भी पोस्ट कर दिया जाता है। बताया जाता है कि तब तक पब्लिक रहेगा जब तक के विक्टिम की फैमिली बुली को माफ नहीं कर देती। मिन कहता है इस तरह से ARPB ने हमारे स्कूल में गाइडेंस की। मिन कहता है कि उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस इंस्पेक्टर को स्कूल में नहीं देखा। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चोए को जो कि एक ग्रेव पे आता है जो कि उनकी बेटी की ग्रेव होती है जिसका नाम होता है गायुन। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जिनको भी जो कि फ्लावर्स लेके आया था। और इसी के साथ एपिसोड 1 का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।